नमस्कार साथियों, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से 5,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। हरियाणा की लगभग 19-20 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कोई चार्ज नहीं देना होता है, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जा रहा है। आपको फॉर्म भरवाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर सकते हैं। कैसे आपको फॉर्म भरना है आज हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो को देखकर फॉर्म भरें ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो और आप ऐसा ना हो कि गलत फॉर्म भर दें और आप हर महीने 2100 रुपए लेने से वंचित हो। इसलिए आप इस वीडियो को देखकर ही ऑनलाइन फॉर्म भरें ताकि आपका फॉर्म सही हो और आपको हर महीने 2100 रुपए मिले और साल के 25,200 रुपए मिले। साथियों, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कौन महिला पात्र है? तो जिस महिला की उम्र 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है, चाहे वो महिला विवाहित हो या फिर अविवाहित हो, जो महिला हरियाणा में 15 साल से ज्यादा निवास कर रही है वो महिला इस योजना के लिए पात्र है। जो महिला दूसरे राज्य की है और हरियाणा में उसका विवाह हुआ है तो उसका पति वो 15 साल से ज्यादा का निवासरत होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए वही महिला पात्र है जिसके परिवार की सालाना इनकम है वो 1 लाख रुपए तक है, जिसके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, परिवार में कोई आयकर दाता नहीं है, तभी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे? दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय महिला का निवास प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। अगर आपका अभी निवास प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो आप बाद में भी बनवा सकते हैं, लेकिन आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। साथ ही महिला का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजे जाएंगे। साथ ही महिला का एक किसी भी बैंक में बचत खाता होना चाहिए और बचत खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से जो रुपए भेजे जाएंगे वो सीधे महिला के आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में 2100 रुपए भेजे जाएंगे। तो महिला का आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ होना चाहिए और डीबीटी अनेबल होना चाहिए। साथ ही महिला का आय प्रमाण पत्र भी बना हुआ होना चाहिए, यानी कि परिवार की वार्षिक आय वो 1 लाख रुपए तक वाली महिलाएं इस योजना में फॉर्म भर सकती है। यानी कि पहले चरण में जिनके परिवार की सालाना वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है वो महिला इस योजना के लिए पात्र है। हो सकता है कि दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक या फिर 2,50,000 रुपए तक जिसके परिवार की सालाना इनकम है उन महिलाओं के फॉर्म भरवाए जाए, लेकिन पहले चरण में जिनके परिवार की सालाना इनकम 1 लाख रुपए तक है वही महिलाएं फॉर्म भर सकती है। साथ ही इस वीडियो को ध्यान से देखना, इस वीडियो को देखकर ही फॉर्म भरना ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो। ऐसा ना हो कि फॉर्म भरते समय आप कोई गलती कर दें और आप हर महीने 2100 रुपए लेने से वंचित हो जाएं। अब हम आपको बताने वाले हैं दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऑनलाइन फॉर्म आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे भर सकते हैं। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल प्ले स्टोर यानी कि मोबाइल का जो गूगल प्ले स्टोर है उससे आपको दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ये ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना है। इसमें लॉगिन करना है, आपके पास जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है, ओटीपी भेजना है, ओटीपी टाइप करना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद में सबसे पहले आपको पात्रता चेक करना है। अब हम आपको ऑनलाइन फॉर्म बता रहे हैं कैसे भरना है और किस तरह से पात्रता चेक करना है। वीडियो को पूरा देखें, बने रहिए साथियों हमारे साथ और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो भी महिला दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ये फॉर्म भरेगी, जो महिला पात्र है उसे 1 नवंबर 2025 से हर महीने 2100 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी टाइप करना है, जमा करें पर क्लिक कर देना है। साथ ही इस ऑफिशियल ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे तो होम पेज इस तरह से ओपन होगा। सबसे पहले मिलता है पात्रता जांच, यानी कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं या फिर नहीं है, पात्रता चेक करना है। उसके बाद में फॉर्म भरना है। उसके बाद में आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं, जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म रद्द कर सकते हैं, कोई भी समस्या शिकायत कर सकते हैं। आपको हर महीने 2100 रुपए मिले या फिर नहीं मिले, योजना की राशि अपडेट करें, इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। हरियाणा की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हर महीने पात्र महिला को 2100 रुपए मिलेंगे, वहीं साल के 25,200 रुपए मिलेंगे। इस योजना में विवाहित और अविवाहित दोनों महिला फॉर्म भर सकती है, जिसकी उम्र 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में, परिवार की सालाना इनकम 1 लाख रुपए तक है। तो इस योजना के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है वो है परिवार पहचान पत्र, यानी कि महिला के परिवार का परिवार पहचान पत्र बना हुआ होना चाहिए और उसमें परिवार की इनकम है वो 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए पात्र होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पात्रता चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? तो पात्रता जांच
जांचे पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में सबसे पहले पूछा गया क्या आप हरियाणा के निवासी हैं, इसमें हाँ सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि ये योजना हरियाणा की महिलाओं के लिए हरियाणा राज्य सरकार की योजना है, तो इसे हाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में लिंग में महिला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति में यहाँ पर 3-4 ऑप्शन है, तो अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित सेलेक्ट करेंगे, अगर अविवाहित हैं तो अविवाहित, अगर विधवा हैं तो विधवा, अगर तलाकशुदा हैं तो तलाकशुदा। हमने यहाँ पर उदाहरण के लिए विवाहित सेलेक्ट किया है। उसके बाद में महिला की जो जन्म तारीख आधार कार्ड में है वही जन्म तारीख यहाँ पर सेलेक्ट करना है। रोजगार स्थिति में 3 ऑप्शन मिलते हैं, सबसे पहला है बेरोजगार, दूसरा है नौकरी पेशा, 3 नंबर है व्यवसाय। हमने यहाँ पर बेरोजगार सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में परिवार की वार्षिक आय कितनी है, तो यहाँ पर आपके परिवार की सालाना इनकम जितने भी है, उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे परिवार की सालाना इनकम है वो 70,000 रुपए, 80,000 रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए से कम है, तभी हम इस योजना के लिए पात्र होंगे। तो पात्रता जांचे पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। हम इस योजना के लिए पात्र हैं। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए फॉर्म कैसे भरें, तो योजना के लिए आवेदन करें, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, विवाहित और अविवाहित। यानी कि विवाहित महिला के पास कौन से दस्तावेज होने चाहिए और अविवाहित महिला के पास कौन से दस्तावेज होना चाहिए। तो सबसे पहले अविवाहित महिला की हम बात करें तो हरियाणा निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड और उसमें मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर चाहिए होगा, साथ ही बिजली कनेक्शन या फिर मीटर नंबर चाहिए होंगे। उसके बाद में अगर महिला हरियाणा कौशल रोजगार निगम पंजीकरण में रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होंगे, ये अनिवार्य नहीं है। उसके बाद में महिला के नाम से किसी भी बैंक में बचत खाता होना चाहिए और आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब हम बात करते हैं विवाहित महिला के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो हरियाणा निवासी का प्रमाण पत्र, साथ ही आधार कार्ड और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ। विवाहित महिला के परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के आधार नंबर, साथ ही जो ससुराल में जितने सदस्य हैं परिवार में उन सभी के आधार नंबर, बिजली का कनेक्शन या फिर मीटर नंबर, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अगर पंजीकरण है तो पंजीकरण नंबर, परिवार में किसी के नाम से वाहन है तो वाहन पंजीकरण नंबर, साथ ही महिला का किसी भी बैंक में बचत खाता होना चाहिए और आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित पर क्लिक कर देना, अविवाहित है तो अविवाहित पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के 6 स्टेप है। पहला स्टेप है जो भी महिला फॉर्म भरी उसका विवरण भरा जाएगा, दूसरे चरण में महिला के आवास का विवरण भरा जाएगा, तीसरे चरण में परिवार के सभी सदस्यों का विवरण भरा जाएगा, 4 नंबर में महिला के परिवार की सालाना इनकम कितनी आय का विवरण भरा जाएगा, 5 नंबर में महिला के बचत बैंक खाते का विवरण भरा जाएगा और 6 नंबर में ऑनलाइन फॉर्म भर रही महिला का लाइव फोटो लिया जाएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। आवेदन करने वाली महिला की वैवाहिक स्थिति क्या है, तो यहाँ से विवाहित है तो विवाहित सेलेक्ट करेंगे, अविवाहित है तो अविवाहित सेलेक्ट करेंगे, विधवा है तो विधवा सेलेक्ट करेंगे, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा सेलेक्ट करेंगे। क्या आप हरियाणा के स्थायी निवासी हैं, हाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। क्या आप जन्म से रह रहे हैं या फिर विवाह होने के बाद में आप हरियाणा में आए हैं, या फिर कोई महिला हरियाणा में 15 साल से ज्यादा निवास कर रही है तो 3 नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जन्म से हरियाणा में रह रहे हैं तो जन्म सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई महिला मान लीजिए दूसरे राज्य की है और हरियाणा के किसी व्यक्ति से विवाह हुआ है तो विवाह द्वारा सेलेक्ट कर लेना है। तो महिला के पति के निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। जो महिला जन्म से हरियाणा में रह रही है उस महिला के नाम से निवास प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। जो निवास प्रमाण पत्र के नंबर है वो हमें यहाँ पर टाइप करना है, सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। अगर महिला का निवास प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो नहीं को सेलेक्ट कर लेना है। आप एक बार फॉर्म भर सकते हैं लेकिन आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। साथियों, जिन महिला का निवास प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है वो महिला सरल अंत्योदय पोर्टल पर अपने निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र बना हो तो हाँ को सिलेक्ट करना है, निवास प्रमाण पत्र के नंबर टाइप करना है, सत्यापित कर देना है तो महिला का नाम आ जाएगा। अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं बना तो नहीं को सिलेक्ट करना है, आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पर महिला के आधार नंबर टाइप करना होगा। महिला के आधार नंबर कौन से हैं, तो सैंपल के लिए यहाँ पर आधार कार्ड दिया हुआ है, ये यहाँ पर आपको 12 नंबर जो आधार कार्ड के नंबर है वो नंबर यहाँ पर हमें टाइप करना है। मैं हरियाणा सरकार को इसे सेलेक्ट कर लेना है और सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। साथियों, हम जो भी यहाँ पर आधार नंबर टाइप करेंगे वो आधार नंबर परिवार पहचान पत्र में जुड़े हुए होने चाहिए, क्योंकि जो OTP भेजा जाएगा वो परिवार पहचान पत्र में जो ये आधार नंबर जुड़े हुए हैं उसी सदस्य के साथ में कौन से मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं उसी मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP हमें यहाँ पर टाइप करना है और जमा करें पर क्लिक कर देना है। जैसे हम जमा करें पर क्लिक करेंगे तो जो महिला का नाम आधार कार्ड में वही नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ जो परिवार पहचान पत्र में डिटेल है वही डिटेल सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएंगे। उदाहरण के लिए आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जिस भी महिला के हमने आधार नंबर टाइप किए हैं उस महिला की सारी जानकारी यहाँ पर आ चुकी है। महिला का नाम, जन्म तारीख, जिस तारीख को हम फॉर्म भरें उस तारीख तक महिला की आयु कितनी है, लिंग में महिला, उसके बाद में राज्य में
हरियाणा। उसके बाद में पूछा जा रहा है कि पुष्टि करें कि क्या आपका उपरोक्त विवरण सही है, हाँ को सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। साथियों, अगर हमारे परिवार पहचान पत्र में आय है वो 1 लाख रुपए तक है तभी फॉर्म भरा जाएगा, अन्यथा यहाँ पर बताया जाएगा कि आपका आधार नंबर वैध नहीं है, यानी कि आधार नंबर सही नहीं है। जबकि आधार नंबर सही है। जैसे ही हमारा आधार सत्यापन हो जाता है, आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे तो 2 नंबर स्टेप में हमारे आवास का विवरण भरा जाएगा, एड्रेस भरा जाएगा। उसके बाद में परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका विवरण भरा जाएगा। उसके बाद में आय का विवरण भरा जाएगा। उसके बाद में महिला के नाम से जो बैंक खाता है उस बैंक खाते की डिटेल भरी जाएगी और अंत में महिला की लाइव फोटो ली जाएगी और फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे परिवार पहचान पत्र में सालाना इनकम है वो 1 लाख रुपए तक है तभी हम ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरते समय कोई भी एरर आ रहा है, कोई भी समस्या है तो उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। और जिस महिला का फॉर्म सबमिट हो जाता है उसे 1 नवंबर से 2100 रुपए हर महीने मिलने शुरू हो जाएंगे। तो योजना लाभ राशि अपडेट करें, इस पर क्लिक करके यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपको 2100 रुपए मिले या फिर नहीं मिले, कितनी किस्तें अब तक मिल चुकी है, सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, जिनके परिवार की सालाना इनकम 1 लाख रुपए, जिनके परिवार में 2 महिला है, 3 महिला है, जिसकी उम्र 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक है, चाहे वो विवाहित हो अविवाहित हो, उन सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। फॉर्म भरने के बाद में आवेदन की स्थिति देखें, इस पर क्लिक करके हम अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म अप्रूव हुआ या फिर अभी तक पेंडिंग है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं क्या आपने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म भर दिया है। साथियों, आज हमने आपको बताया कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। आप कैसे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।